Good morning, friends. Welcome in extra class. Today I'm going to first chapter, a letter to God. First, I will teach theme of this lesson. Then I will discuss the short questions, long questions, and those questions which are asked from paragraph. So let's start, and you are ready for making study of the lesson, a letter to God. A letter to God is a story of extreme faith in God. जो लेटर टू गॉड है वो एक ऐसी कहानी है जो भगवान में दृढ़ विश्वास को दर्शाता है. A natural calamity leaves लेंचो a hard working farmer in distress. जो एक प्राकृतिक आपदा थी लेंचो पर, जो एक हार्ड वर्कर किसान था उसको दुखी कर देती है. दुखी उसे कैसे कर देती है, वो नेचुरल क्लैमिटी उसके जीवन में कैसी भूमिका अदा करती है, ये इस कहानी में बताया गया है. द फार्मर राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड मनी. जो फार्मर है वो भगवान को एक पत्र लिखता है उसे धन भेजने के लिए. द चैप्टर कंक्लूड्स इन ए वेरी आयरनिक सिचुएशन. और जो चैप्टर है बहुत ही व्यंग्यात्मक सिचुएशन से खत्म हो जाता है. तो होपिंग and it is very interesting chapter, and let's start. लेंचो was a poor but hard working farmer. जो लेंचो था एक गरीब लेकिन एक परिश्रमी किसान था. His house was on the top of a hill. उसका जो घर था हिल के टॉप पर था. and that was the only house in the valley. जो कि उसका जो घर था एकमात्र घर था उस वैली में. He hoped for a good crops. उसे एक अच्छी फसल की आशा थी. What his field needed rain. लेकिन उसके खेतों को पानी की या बारिश की आवश्यकता थी. और एटलीस्ट ए सावर, शायद थोड़ा कुछ बूंदाबांदी हो जाए उससे भी काम चल सकता था. He waited for the rain. उसने रेन का इंतज़ार किया. And it did came. और वर्षा हुई भी. वन डे एक दिन इट स्टार्टेड ड्रेजलिंग. एक दिन अचानक बूंदाबांदी होने लगी. इन द बिगनिंग शुरुआत में लेंचो फेल्ट दैट फॉलिंग रेन ड्रॉप एज ए न्यू सिल्वर कॉइन फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. शुरुआत में लेंचो को ऐसा लगा कि जो बूंदें आकाश से गिर रही हैं वो कैसे हैं, वो न्यू सिल्वर कॉइन्स हैं. बट ग्रेजुअली द रेन ट्रांसफॉर्म इनटू ए हेल स्टॉर्म. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली जो रेन थी वो ओलों में तब्दील हो गई, ओलों की बारिश में तब्दील हो गई. द हेल स्टोन फेल फॉर एन आवर. जो हेल स्टोन थे, ओले थे, एक घंटे बरसे गिरे. इट डेस्ट्रॉय हिज क्रॉप कम्प्लीटली. इसने क्या करा, लेंचो की सारी फसल को डेस्ट्रॉय कर दिया. लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस. लेंचो की जो आत्मा थी दुख से भर गई. ही थॉट, उसने सोचा दैट दे वुड गो हंग्री द होल ईयर्स, कि अब वो पूरे साल कैसे रहेंगे, भूखे रहेंगे. अनलेस दे फाउंड समवन हु कुड हेल्प देम. जब तक उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति ना मिले जो उनकी मदद करे तब तक उन्हें पूरे साल भूखा ही रहना पड़ेगा. सडनली, अचानक, हिज हार्ट वाज फिल्ड विथ होप. अचानक तभी उसके दिमाग में एक विचार आया और उसका जो हृदय था वो आशा से भर गया. ही हैड फर्म फेथ इन गॉड. वह भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था. लेंचो न्यू हाउ टू रीड एंड राइट. लेंचो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी था. द फॉलोइंग संडे, अगले दिन रविवार था. ही रॉट ए लेटर टू गॉड. उसने भगवान को पत्र लिखा. मैंशनिंग हिज डेस्ट्रॉय क्रॉप. और उस पत्र में उसने मेंशन किया है कि उसकी जो फसल थी किस प्रकार डेस्ट्रॉय हो गई. एंड आस्क्ड हिम, और भगवान से कहा, फॉर मनी, पैसा भेजने के लिए. सो दैट ही कुड सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वह अपनी फसल को द्वारा सो कर सके या द्वारा बीज बो सके. देन ही पुट द लेटर इन एन एनविलोप. तब उसने पत्र को एक एनविलोप में रखा, लिफाफे में रखा. एड्रेस इट टू द गॉड, और उस पर उसने क्या रखा, भगवान का पता लिखा. एंड वेंट टू द पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस गया. ही अफिक्स्ड ए स्टैम्प्स ऑन इट. उसने उस पर एक स्टैम्प लगाया. एंड ड्रॉप इट इन द मेल बॉक्स. और मेल बॉक्स में उसे डाल दिया. द पोस्टमैन हु टुक द लेटर आउट ऑफ द मेल बॉक्स. डाकिया ने, जिसने मेल बॉक्स से उस पत्र को निकाला, सॉ द लेटर, पत्र को देखा. एंड सोड इट टू द पोस्ट मास्टर. और उसने उस पत्र को जो उसका बॉस था
पोस्ट मास्टर उसे दिखाया। एवरीवन इन द पोस्ट ऑफिस हैड ए हार्टली लाफ। प्रत्येक व्यक्ति को पोस्ट ऑफिस में उस पत्र के बारे में पता लगा तो वह जोर जोर से हंसे। बट इमीडिएटली द पोस्ट मास्टर रियलाइज द मैन्स प्रिडिकेमेंट एंड अनसेक्योर्ड फेथ इन गॉड। लेकिन तुरंत ही जो पोस्ट मास्टर को एहसास हुआ उस व्यक्ति के भगवान में दृढ़ विश्वास के बारे में कि इस व्यक्ति को भगवान में कितना दृढ़ विश्वास है, कितना फर्म फेथ है कि उसने भगवान से पैसे को मांगा है। He decided to help the man। तब उसने निश्चय कर लिया कि उस व्यक्ति की मदद करेगा। मतलब उस व्यक्ति का, लेंचो का भगवान में जो उसका दृढ़ विश्वास है उसे हिलने नहीं देगा, उसे खत्म नहीं होने देगा। He discussed with his colleagues। उसने अपने जो साथी थे इस मामले पर डिस्कस किया। एंड ऑल ऑफ देम डिसाइडेड टू पार्ट विद सम मनी फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और उसके सारे जो मित्र थे, उसके जो साथी थे, वो क्या हो गए, सहमत हो गया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस एक्ट ऑफ चैरिटी में, इस दान के कार्य में उसकी मदद करेंगे। दे कलेक्टेड मनी। उन्होंने धन को इकट्ठा किया। पुट इट इन एन एनवेलोप। और उस धन को उन्होंने एक लिफाफे में रखा। एंड एड्रेस इट टू द लेंचो। उस पर क्या लिखा, लेंचो का पता लिखा। दिस लेटर कंटेंड ए सिंगल वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ ए सिग्नेचर। और उस लेटर पर मात्र एक शब्द लिखा गया, और वो क्या, भगवान के साइन के रूप में, भगवान। द नेक्स्ट संडे, अगले दिन रविवार था। लेंचो वेंट टू ऑफिस। लेंचो ऑफिस गया। द पोस्ट मास्टर हैंडेड हिम द लेटर। पोस्ट मास्टर ने उसे पत्र दिया। लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज ऑन रिसीविंग अ लेटर फ्रॉम गॉड। और जब लेंचो को भगवान का पत्र प्राप्त हुआ तो उस व्यक्ति को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि उसे भगवान ने पत्र भेजा है। दैट इज द फर्म फेथ ऑफ लेंचो। यही लेंचो का भगवान में दृढ़ विश्वास था। ही हैड अनसेक्योर्ड फेथ दैट वुड रिप्लाई इन द फॉर्म ऑफ मनी। क्योंकि उसका क्या था, अनसेक्योर्ड फेथ था, दृढ़ विश्वास था कि भगवान उसे धन भेजकर उसे जवाब जरूर देंगे। एंड ही डिड रिसीव इट। और उसने उस पत्र को प्राप्त किया। ही ओपन द एनवेलोप। उसने पत्र को खोला। बट बिकेम एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी। लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे उसने पत्र को खोला, जैसे उसने पैसे को गिना, उस पैसे को गिन कर वह दुखी हो गया। देयर वर ओनली 70 पीसो इन द एनवेलोप। क्योंकि एनवेलोप में केवल 70 पीसो थे। लेकिन उसने भगवान से 70 पीसो नहीं मांगे थे, बल्कि उसने भगवान से 100 पीसोस मांगे थे, ताकि पूरी साल भर को अपनी फैमिली को खिला सके और अपने खेत को पुनः बीज बोझ सके। 70 पैसों में उसका पीसों में काम नहीं चल रहा था। वेयर्स ही हैड आस्क्ड फॉर 100, जबकि उसने 100 पीसों मांगे थे। ही न्यू, वह जानता था, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि भगवान तो ऐसी गलती नहीं कर सकते। इमीडिएटली, तुरंत ही रॉट अनदर लेटर टू गॉड। उसने भगवान को पुनः दूसरा पत्र लिखा। पुट इट इन द मेल बॉक्स एंड वेंट अवे। और उसे मेल बॉक्स में डाला और चला गया। द पोस्ट मास्टर टुक आउट द लेटर फ्रॉम द मेल बॉक्स। उस पोस्ट मास्टर ने उस मेल बॉक्स से उसके पत्र को निकाला। एंड ओपन इट। उसे खोला। लेंचो हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी। और पत्र में लेंचो ने भगवान से प्रार्थना की थी कि जो बचा हुआ धन है 30 पीसो वो भेज दें। एंड ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पीसो। जैसा कि उसे केवल कितने पीसो प्राप्त हुए थे, 70 हुए थे। लेंचो हैड ए फीलिंग। और लेंचो ये सोचता था दैट द पीपल ऑफ at the post office had cheated him by taking out some money from the God envelope। और वो ऐसा सोचता था कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसके भगवान का जो एनवेलोप्स है उसमें से पैसे निकाल कर उसके साथ धोखा दिया है। सो ही रॉट, इसलिए उसने लिखा था कि दैट गॉड शुड नॉट सेंड मनी थ्रू द मेल, कि भगवान जो रेस्ट पैसा भेजे वो मेल द्वारा ना भेजे, क्योंकि एज अकॉर्डिंग टू हिम, जैसा कि उसके अनुसार द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक। क्योंकि वो सोचता था कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। तो जेंटलमैन, होपिंग you are getting understand the theme of this lesson, and now I'm going to discuss
the paragraph. First I will read the paragraph, then I will discuss the short question which comes in exam. So first I will read paragraph. In the northeast, huge mountain of cloud could be seen approaching. यानी नॉर्थ ईस्ट से, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन थी, वहाँ से बादलों के बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई दिए. द एयर वॉज फ्रेश, एयर फ्रेश थी एंड स्वीट थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फॉलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. जो मनुष्य था, जो लैंचो था, बिना किसी स्पष्ट कारण के, बिना किसी कारण के बाहर गया ताकि वह उस वर्षा को या वर्षा का आनंद ले सके. एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वो लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि जो बूंदें गिर रही हैं आकाश से, ये रेन ड्रॉप नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स. ये क्या हैं? न्यू कॉइन्स हैं. द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं 10 सेंट के बराबर हैं, और छोटी हैं लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं 5 सेंट के बराबर हैं. उसने ऐसा क्यों कहा? वाई द लैंचो कंपेयर्ड रेन ड्रॉप विथ 10 and 5 सेंट, बिकॉज वो बूंद थी, वो वर्षा थी, उसके खेतों के लिए बहुत ही अमूल्य थी, ज़रूरत थी. उसे बेचकर, या उसे जब वर्षा हुई खेतों में तो अच्छी फसल होगी, और उसे बेचकर बहुत सारा पैसा वो कमाए, इसलिए उसने उसकी कंपेयर की. तो ठीक है, होपिंग यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड the paragraph. And now I am going to discuss the short question. First question, why did Lancho go out in the rain? Lancho था, बाहर क्यों गया वर्षा में? वो first, to have the pleasure of feeling the rain on his body. Second, to bath in the rain. Third, to collect his corns. या fourth, to cover the roof of his house. यानी क्यों गया था? केवल यही कारण था, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए वो बाहर गया था. सेकंड क्वेश्चन, लैंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप टू न्यू कॉइन्स, बिकॉज लैंचो ने जो रेन ड्रॉप थी उसकी तुलना न्यू कॉइन से की, क्योंकि देवर राउंड इन शेप, क्योंकि वो शेप में राउंड थे. या गुड रेन मीन्स गुड मनी, अच्छी वर्षा मतलब अच्छा धन. या देवर एज हार्ड एज कॉइन, कि वो बूंदें थी इतनी कठिन थी जैसा कि सिक्का. तो राइट आंसर इसका है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इसका अर्थ है कंपेयर क्यों गई है, क्योंकि वो गोल जैसी थी. दूसरा, वो वर्षा इतनी अच्छी थी जैसा कि धन. अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच वर्ड इन द एक्सेक्ट मीन द सेम एज कमिंग क्लोजर, यानी उस जो कमिंग क्लोजर है उस जैसा शब्द को छांटिए. तो माउंटेनिंग, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, फॉलिंग, वेंट आउट, या अप्रोचिंग. तो कमिंग क्लोजर मीन्स है अप्रोचिंग, आता हुआ. एंड लास्ट वन, व्हाट आर द रेन ड्रॉप कंपेयर टू, जो रेन ड्रॉप है किससे तुलना की गई है? क्लाउड से, बादलों से, फ्रेश एयर से, बिग ड्रॉप से, या न्यू कॉइन से. तो तुलना किससे की गई है? तो रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स. ओके gentlemen, hoping you are getting a stand, and next video I will send tomorrow. Thank you. Have a nice day.